फर्स्टली लाइट मोशन में एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, देन प्लस आइकन से वेक्टर ड्राइंग को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस कंट्रोल पैनल पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको पॉइंटर दिख जाएगा। फर्स्टली एक पॉइंट ऐड कर लेंगे एंड थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके सेकंड पॉइंट भी ऐड कर लेंगे। नाउ बॉर्डर एंड शैडो में जाकर स्ट्रोक को इनेबल करके कलर को वाइट कर लेंगे और स्ट्रोक के साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। अब लाइन को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे, देन ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेंगे। नाउ अगेन सेटिंग को ओपन करके स्टार्ट पर आकर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे एंड फर्स्ट की फ्रेम पर आकर वैल्यू को इंक्रीज करके 100 पर सेट कर लेंगे एंड स्मूथ एनिमेशन के लिए ग्राफ भी अप्लाई कर लेंगे। अब एक साइड से लाइन एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। नाउ अगेन सेटिंग ओपन करके एंड पर आएंगे। अब दोनों की फ्रेम के बीच में एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड एक बाद में की फ्रेम ऐड करेंगे। नाउ सेकंड की फ्रेम पर वैल्यू को 0 पर सेट कर लेंगे एंड ग्राफ भी अप्लाई कर लेंगे। अब एक प्रॉपर लाइन एनिमेशन बन गया है। अगेन लाइन को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और रिपीट वाले आइकन से रेडियल रिपीट इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेंगे। अब ये कुछ अलग स्टाइल में एनिमेट हो रहा है, तो इस इफेक्ट की सेटिंग को ओपन करेंगे। फर्स्टली इस काउंट को 12 कर लेंगे एंड रेडियस को इस तरह से इंक्रीज कर लेंगे। नाउ आपका एक एनिमेशन तो रेडी हो गया है। अब अगेन प्लस आइकन से एक सर्कल शेप को ऐड कर लेंगे। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म से सर्कल के साइज को इंक्रीज कर लेंगे एंड अगेन बॉर्डर एंड शैडो से स्ट्रोक को इनेबल करके स्ट्रोक के कलर को वाइट कर लेंगे। नाउ अगेन कलर एंड फील में जाएंगे और शेप के इनर कलर को रिमूव कर लेंगे। अब शेप को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेंगे। अब एंड पर आकर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे एंड फर्स्ट की फ्रेम पर आकर वैल्यू को 0 कर लेंगे एंड स्मूथ एनिमेशन के लिए इसमें भी ग्राफ अप्लाई कर लेंगे। नाउ इसी तरह स्टार्ट पर भी 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर वैल्यू को 100 पर सेट कर लेंगे एंड इसमें भी ग्राफ को अप्लाई कर लेंगे। अब आपका सेकंड एनिमेशन भी रेडी हो गया है। अब सर्कल के मिडल में हम अपने चैनल के नाम को ऐड कर लेंगे। नाउ टेक्स्ट में हम फेड इन इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। अब अगेन प्लस वाले आइकन से वेक्टर ड्राइंग को ऐड कर लेंगे। नाउ टेक्स्ट के नीचे 2 पॉइंट ऐड करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बॉर्डर एंड शैडो से स्ट्रोक को इनेबल कर लेंगे। नाउ इसमें भी सेम ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। नाउ इसी तरह इसकी डुप्लीकेट करके लेफ्ट साइड में भी सेट कर लेंगे। अब एनिमेशन के लास्ट में आकर एक राउंडेड रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेंगे। नाउ एडिट शेप से शेप को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लेंगे एंड कलर एंड फील से इसके भी इनर कलर को रिमूव कर लेंगे और बॉर्डर एंड शैडो से स्ट्रोक को भी इनेबल कर लेंगे। अब जहां तक आपको एनिमेशन बनाना है वहां तक शेप को कट कर लेंगे। देन शेप को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। अब आप चाहो तो इसको भी अपने अकॉर्डिंग मैनुअली एनिमेशन बना सकते हो।
अब देखो ये अपने आप एनिमेशन बन गया है। अब इसकी 3 से 4 डुप्लीकेट करके एक के बाद एक सेट कर लेंगे। अब एक बार फाइनल प्ले करके देख लेते हैं